हेलो एवरीवन। श्री राम नवमी आने वाली है। उसी खुशी पर मैंने राजवीरा को श्री राम जी के गेटअप में रेडी किया है। सबसे पहले मैं राजवीरा को धोती पहना रही हूँ। मैंने एक केसरी वस्त्र लिया है। ये मैंने केसरी कलर का वस्त्र लिया है ना, उसकी लेंथ ज़्यादा है और हाइट ना राजवीरा को जितनी चाहिए ना पहनाने के लिए कंबर से पाँव तक उतनी ही उसकी हाइट है। सबसे पहले ना वो वस्त्र है ना उसका मिडल पकड़कर मैं राजवीरा के कंबर पर नॉट कर रही हूँ। नॉट करने के बाद ना वो नॉट है ना वो खुल न सके, उसके लिए ना मैंने एक सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर दिया है। देखो अभी दोनों एंड्स है ना वो सेम ही है। उसके बाद ना मैं वो वस्त्र है ना उसका एक साइड पकड़ लिया है और उसको दोनों पैरों के बीच से पीछे लेकर गई हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, पीछे लिया हुआ वस्त्र का हिस्सा है ना उसका सबसे ऊपर का कॉर्नर पकड़ लेना है और उसको पीछे के साइड में टक कर देने का है। टक करने के बाद उसको सिक्योर करने के लिए हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देने का है। अब टक करने के बाद ना जो बाकी का हिस्सा है ना उसको आगे की तरफ लेकर आने का है और उसको अच्छे से प्लेट्स कर देने का है। देखो मैंने किस तरह से उसको आगे की तरफ लिया है और थोड़ा अंतर छोड़कर मैंने प्लेट्स करना चालू कर दिया है। 3-4 प्लेट्स होंगे। उसके बाद ना वो प्लेट्स अच्छे तरीके से मैनेज कर देने का है और वो टक कर देने का है आगे की तरफ। जिधर हमने नॉट किया है ना आगे की तरफ उधर ही हमें टक कर देने का है। और टक करने के बाद ना वो हमारे प्लेट से ना वो निकल ना जाए, उसके लिए हमें सेफ्टी पिन से और एक बार सिक्योर कर देने का है। सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद क्या करना है, जो हमने थोड़ा सा अंतर छोड़ दिया था ना प्लेट्स करते समय, वो है ना वो साइड पर कमर पर नॉट कर देने का है। उसके भी अच्छे तरीके से उधर ही प्लेट्स कर देने के हैं। देखो टक करते समय अच्छे तरीके से प्लेट्स होना चाहिए और लुक अच्छा दिखना चाहिए। इस तरह से हमें टक कर देने का है। देखो हो गया है टक करके। अभी जो वस्त्र का दूसरा साइड बचा हुआ है ना उसको भी दोनों पैरों के बीच से पीछे ले गई हूँ मैं और उसको भी सेम वैसा ही कर देने का है। सबसे ऊपर का कॉर्नर है ना उसको पीछे कंबर पर टक कर देने का है और वो टक किया है ना उसको सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन लगाना है। अब सेफ्टी पिन लगाने के बाद ना थोड़ा अंतर है ना वो छोड़कर हमें फिर से प्लेट कर देने का है आगे की तरफ लेकर। उसको 3-4 प्लेट्स होंगे और वो भी प्लेट्स है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज कर देने का है। बाद में आगे के तरफ जिधर हमने नॉट किया है ना उधर ही हमें टक कर देने का है। टक किए हुए प्लेट्स है ना वो सिक्योर रहने के लिए और वो निकल ना पाए उसके लिए मैंने सेफ्टी पिन लगाई है। टक करते समय जो सेफ्टी पिन लगाते हैं ना वो बड़ा वाला सेफ्टी पिन मिलता है ना वो ही लगाने का है, क्योंकि उधर कपड़ा का लेयर रहता है ना वो। मैं राजवीरा को ऊपर न डाल रही हूँ। देखो किस तरह से डाल दिया है मैंने। करने के लेंथ है ना वो पीछे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखने का है। वो पीछे का साइड है ना उसको आगे की तरफ लेकर आई हूँ और उसको अब मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ। ऊपर ना जिस तरह से मैंने सेट किया है वो वैसा के वैसा रहना चाहिए, उसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर मैंने पहनकर हो गई है, सिक्योर कर दिया है। भी डालकर हो गया है। किस तरह अब हम मेकअप करेंगे कर रही हूँ और रुद्राक्ष की मालाएं होती है ना वो भी डालेंगे। देखो मैंने बहुत ही बड़ी वाली रुद्राक्ष की माला ली है, उसी माला को मैंने 2 लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। देखो एक बार गले में डालने के बाद ना दूसरी बार फिर एक बार गले में डाल देने का है। इस तरह से 2 लेयर का रुद्राक्ष की माला डालकर हो गई है। दोनों भुजाओं पर भी मैंने रुद्राक्ष की जो माला होती है ना वो भी डाली है। देखो श्री राम जी जैसे भुजाओं के ऊपर बाजूबंद डालते थे ना रुद्राक्ष से बनी हुई, वैसे ही मैं बाजूबंद डाल रही हूँ और दोनों हाथों में भी मैं राजवीरा को उसी रुद्राक्ष से बनी हुई ज्वेलरी डाल रही हूँ। अब रुद्राक्ष की मालाएं और रुद्राक्ष से बनी हुई ज्वेलरी डालने के बाद ना मैं राजवीरा की हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। राजवीरा के बाल है ना वो बड़े हैं, उसके वजह से ना मैं राजवीरा को कोई भी विग नहीं डालने वाली हूँ। वो राजवीरा की बालों की लेंथ है ना
श्री राम जी के गेटअप के लिए जितने लगती है ना उतनी है। उसके लिए मैंने राजवीरा के हेयर की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने विग का इस्तेमाल नहीं किया है। फर्स्ट में आगे की बाल है ना उसकी मैं पोनी बांधने वाली हूँ। देखो सिर्फ आगे के बाल है ना वो पकड़ लिया है मैंने। राजवीरा के आगे के बाल है ना वो बहुत ही छोटे हैं, वो फोरहेड पर आ जाते हैं। उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोम करना पड़ रहा है। वो पूरे के पूरे आगे के बाल है ना वो पोनी में आने चाहिए उसके लिए। देखो अब वो सारे बाल पकड़कर मैंने एक बो बांध लिया है। देखो किस तरह से मैंने पोनीटेल किया है। आगे मैंने पोनीटेल किया है ना उधर बन बनाने का है। उसके लिए ना मैंने एक आर्टिफिशियल वो बन होता है ना वो लिया है। देखो किस तरह से वो मैंने उस पोनीटेल में डाल दिया है। अब उसके बाद ना वो राजवीरा के ओरिजिनल पोनीटेल जो मैंने की थी ना वो उसके ऊपर फैल देने का है अच्छी तरीके से सर्कुलर। देखो किस तरह से मैं उसको कोम भी कर रही हूँ लुक अच्छा आने के लिए। अब वो फैलाए हुए बाल है ना उसको पकड़ने का है और उसको बो डाल देने का है। देखो किस तरह से जो आर्टिफिशियल मैंने जो बन डाला है ना वो दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ राजवीरा के ओरिजिनल बाल है ना वही दिखना चाहिए। इस तरह से मैंने उसको बो डाल दिया है। उस बन की ना थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो गई है। अब मैं क्या कर रही हूँ उसको हाथों से नीचे प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद ना मैं बॉबी पिन से सिक्योर कर रही हूँ उस बन को। और वो बाजू के हेयर्स है ना उसको पकड़कर मैं बॉबी पिन से उसको सिक्योर कर रही हूँ। देखो वो बन की हाइट कम करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ और उसके साथ जो हमने बन डाला है ना वो सिक्योर भी रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बॉबी पिन लगाने से। वो बाल है ना वो राजवीरा के वो इधर उधर नहीं बाहर आएंगे उस बन से। उसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बॉबी पिन लगाई है। देखो कितना अच्छा लुक आया है, परफेक्ट लुक आया है। अब मैंने उसके बाद क्या किया है मेरे पास और एक रुद्राक्ष की माला है। देखो वो एज अ हेयर एक्सेसरीज मैंने यूज़ की है। अब वो मैं पीछे के तरफ उसको नॉट कर रही हूँ। सिर पर भी वो रुद्राक्ष की मालाएं है ना वो डालने से ना श्री राम जी का मेकअप गेटअप है ना वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। राजवीरा तो पहले से ही मेकअप कर रही है, उसने पहले से ही थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है। जिधर जिधर नहीं लगाया है ना उसने उधर उधर मैंने लगाना चालू कर दिया है। फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया है मैंने, सिर्फ राजवीरा को कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है मैंने। बच्चों की स्किन होती है ना वैसे ही बहुत अच्छी होती है, उनको मेकअप की ज़रूरत भी नहीं होती। अब उसके बाद ना मैं राजवीरा को थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। मैंने रेड कलर का लिपस्टिक लिया है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा अप्लाई किया है। देखो एकदम वो दिख भी नहीं रहा है उतना, थोड़ा सा अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद ना मैं रेड कलर का लिप बाम होता है ना वो उसके ऊपर लगाने वाली हूँ। आज विरा को ना वो थोड़ा सा लिपस्टिक का कलर डार्क चाहिए था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिप बाम ज़्यादा अप्लाई किया है। ये लिप बाम है ना वो बहुत ही फेंट कलर का है, उसके लिए ना राजवीरा के ओठ है ना वो नेचुरल ही रेड दिखेंगे, ज़्यादा लिपस्टिक लगाया है ऐसा नहीं दिखेगा। अब उसके बाद ना मैंने वही थोड़ा सा लिप बाम लिया है और राजवीरा के आँखों के ऊपर थोड़ा सा लगाया है, ज़्यादा रेडिश नहीं किया है मैंने उसको। अब उसके बाद ना चिक के ऊपर भी थोड़ा सा ही लगाया है मैंने। वो लिप बाम है ना एज अ लूज़ मैंने थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा ही अप्लाई किया है। अब उसके बाद ना मैं राजवीरा के आँखों में ना काजल डालने वाली हूँ। अगर आपका बच्चा काजल नहीं डालने देता है तो आप अपने बच्चे को सोने के बाद डाल सकते हैं, बाद में वो बाकी का गेटअप किया तो भी चलता है। राजवीरा जब छोटी थी ना तब उसको काजल लगाना पसंद नहीं था, तब मैं उसको वो सोने के बाद ही अप्लाई करती थी। बट अब राजवीरा को काजल पसंद है, उसके लिए वो अच्छी तरीके से लगाने के लिए देती है। अब ये इयरिंग्स है वो भी रुद्राक्ष के ही बनाए हैं मैंने।
देखो कितना अच्छा गेटअप आया है। अब मैं राजवीरा को ना तिलक लगाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 2 कुमकुम यूज़ किए हैं, एक वाइट कुमकुम और दूसरा है वो रेड कलर का कुमकुम यूज़ किया है मैंने। फर्स्ट मैं वाइट कुमकुम से तिलक लगा रही हूँ। देखो किस तरह से मैं तिलक लगा रही हूँ उसको। फर्स्ट टाइम जब तिलक लगाते हैं ना तब फेंट ही तिलक लगाने का है, उसके बाद ना डार्क शेड लगाने का है उसके ऊपर। श्री राम जी के गेटअप के बाद ना मैं सीता माता का गेटअप भी अपलोड करने वाली हूँ और हनुमान जी का भी गेटअप मैं अपलोड करने वाली हूँ। आपको वो भी गेटअप देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ही आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, राजवीरा को ना डार्क शेड में वाइट कुमकुम लगा रही हूँ। अब उसके बाद मैंने रेड कुमकुम लिया है और रेड कुमकुम से मैं बीच में ही राजवीरा को तिलक लगाना चालू कर दिया है। देखो कैसा मैं तिलक लगा रही हूँ राजवीरा को। और उसके बाद ना वो तिलक लगाया है ना उसके नीचे ना रेड कुमकुम से बड़ा वाला डॉट देने वाली हूँ मैं। देखो किस तरह से मैंने बड़ा वाला डॉट दिया है। अब श्री राम जी का मेकअप कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद ना मैंने धनुष्य बाण रखने के लिए मेरे पास ना तरकश नहीं है। तरकश ना लकड़ियों के खपचियों से बनाया जाता है, पर मैंने वो प्लास्टिक का बॉक्स है ना वो ही यूज़ किया है एज अ तरकश। उसी बॉक्स को मैंने ना एक केसरी रंग की डोरी ली है और उसको नॉट करके ना वो राजवीरा के पीठ के ऊपर भी उसको नॉट किया है उस तरकश को। इस तरह से धनुष्य बाण रखने वाला तरकश है ना वो हमने नॉट किया है पीठ के ऊपर। अब उसके बाद में मैं राजवीरा के हाथ में धनुष्य बाण दिया है। इस तरह से हमारे प्रभु श्री राम जी का गेटअप कंप्लीट हुआ है।